बेसिक खर्चा एक गाड़ी का 2000 के आसपास आता है महीने का। अब ड्राइवर भी सेम, गाड़ी के टायर भी सेम, गाड़ी के खर्चे सेम, गाड़ी की कैपेसिटी सेम। ये कैसे हो सकता है कि एक स्कूल 800 ले ले, दूसरा 1200 ले ले, तीसरा 4000 ले ले। जहां खुदा खुदा करके स्कूल्स तो खुल गए, लेकिन अब स्कूल्स तक पहुंचना एक बड़ा तनाजा बन रहा है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पिछले हफ्ते बच्चों की स्कूल बसों और वैनों के लिए रेट कार्ड जारी करके वालिदैन को परेशान करके रख दिया। मुतल्लिका हुकाम के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि कोई भी स्कूल अपने तौर पर ट्रांसपोर्ट रेट तय नहीं कर सकता, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने न सिर्फ रेट कार्ड इशू किया बल्कि ये भी कहा कि वेकेशन और दीगर छुट्टियों के दौरान भी स्कूल 50% यानी 50% किराया वसूल करेंगे। स्टेटमेंट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 किलोमीटर के फासले के लिए 1950 रुपए महाना और 5 से 10 किलोमीटर के लिए 2450 रुपए महाना मुकर्रर किया गया था और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 45 रुपए अदा करने के लिए कहा था। तहम वालिदैन की शिकायत और दरखास्त पर FFRC यानी जम्मू कश्मीर कमेटी फॉर फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने ट्रांसपोर्टरों को 12% फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट जारी करते हुए FFRC ने ये कहा, ये एक आर्जी इकदाम के तौर पर उस वक्त तक है जब तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया जाता। फिलहाल अभी यही कहा गया है कि स्कूल इंतजामिया ट्रांसपोर्ट फीस में 12% इजाफा करेगी, जो कि ट्रांसपोर्ट सहूलियत हासिल करने वाले तलबा की तरफ से अदा की जा रही थी। FFRC की तरफ से एक बड़ा फैसला भी किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वालिदैन या तलबा से एडवांस ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले सकता। ताहम ये गैर कानूनी है और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इस फैसले से वालिदैन काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वालिदैन अक्सर एडवांस फीस भरने की वजह से परेशानी में मुब्तला होते थे। कई स्कूल एडवांस फीस भरने के लिए कहते थे, लेकिन इस फैसले के बाद कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस या किसी दूसरी फीस की पेशगी अदायगी के लिए नहीं कह सकता। इसका मतलब अब वालिदैन को माहाना फीस अदा करने की आजादी है। इसके बावजूद अगर कोई भी स्कूल आपको एडवांस फीस भरने के लिए कहे तो आप उस स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद सब वालिदैन पुरसुकून हुए, चाहे उनको परेशानी थी ट्रांसपोर्ट फीस की या एडवांस फीस की। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। FFRC के स्टेटमेंट के बाद कल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर ऑर्डर जारी करना FFRC का मैंडेट नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो इस बात के लिए वो कमेटी को कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तजवीज किया कि FFRC अपने किरदार को सिर्फ एकेडमिक फीस तक महदूद रखे और उनका ये भी कहना था इस तरह के अहकाम जारी करने से गैर जरूरी तनाजात पैदा होते हैं। ताहम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे अहकाम न सिर्फ वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के दरमियान एतमाद में खलल लाते हैं बल्कि स्कूलों के काम पर असर अंदाज होता है। इसके साथ साथ एसोसिएशन ने ये भी कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर हर तलबा से 3250 रुपए वसूल करती है और RTO गाड़ियां फराहम करने के लिए 28 दिनों में 80,000 रुपए से ज्यादा चार्ज करता है। उनका कहना था कि अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो वालिदैन और तलबा पर काफी बोझ आ सकता है, इसलिए हमने चार्जेस को कम रखा था। लेकिन इस ऑर्डर ने एक ऐसे वक्त में तनाजा पैदा कर दिया जब सब कुछ सुलझा हुआ था। एसोसिएशन का ये भी कहना था कि वो प्राइवेट स्कूलों के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए एक ऐप बना रहे हैं जो स्कूलों को सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फराहम करेगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इस ऐप से गैर जरूरी तनाजात का भी खात्मा हो जाएगा और वालिदैन खुद मुतमईन हो जाएंगे जब वो चार्जेस और दीगर अखराजात ऐप के जरिए देख पाएंगे। इन सब बयानात के बाद वालिदैन परेशान हैं कि उनको किस ऑर्डर पे अमल करनी है और किस पे नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मजीद जानकारी के लिए आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ। मैं बार बार कहता हूँ कि स्कूल एक फैसिलिटी है जिसमें बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और मालिक उसको प्रमोट करता है। जो हमने रिसेंटली ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से एक स्टैंड लिया है जिसमें हमने वाज़ह कहा है कि हम फ़ी फिक्सेशन कमेटी का ये ऑर्डर हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, उसका एक रीज़न है। और मैं ये दावा के साथ कहता हूँ कि बेसिक खर्चा एक गाड़ी का 2000 के आसपास आता है महीने का। अब ड्राइवर भी सेम, गाड़ी के टायर भी सेम, गाड़ी के खर्चे सेम, गाड़ी की कैपेसिटी सेम। ये कैसे हो सकता है कि एक स्कूल 800 ले ले,
दूसरा 1200 ले ले, तीसरा 4000 ले ले। ये कोई लॉजिक नहीं था। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 9 स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने अनऑफिशियली बुलाया। इसके बाद एक वर्कशॉप वाले को भी बुलाया, पेरेंट्स को भी बुलाया, आरटीओ ऑफिस से भी अनऑफिशियली हमने एक रिटायर्ड ज़िम्मेदार को बुलाया, सिविल सोसाइटी के भी 1-2 लोग उसमें शामिल हुए। पूरा कैलकुलेट किया गया कि एक बस का कितना बेसिक खर्चा है, उस हिसाब से हमने रेट कार्ड फिक्स किया है। मैं ये दावा करता हूँ, मेरा चैलेंज है कि अगर इसमें कोई प्रॉफिटिंग है, मैं एजुकेशन सेक्टर से ही दस्तबरदार हो जाऊँगा। हाँ, हम चोरी के हक में नहीं है। वी वांट ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जो खर्चा है वो पेरेंट अदा करें। अब दूसरी बात ये है, जो हमारी बात एक कहते ना कि रॉन्ग पर्सपेक्टिव में पेश की गई, एक नेगेटिव जो नैरेटिव जो है इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, वो ये है, मैं जानना चाहूँगा, अगर एक स्कूल 2000 से कम लेगा, सीधी सी बात है 2000 बेसिक खर्चा है, अगर एक पेरेंट्स सिर्फ 1800 लेता है, 200 कहाँ से लाएगा? इसको चोरी करनी है, उसको ट्यूशन फीस से ले आना है। ट्यूशन फीस तो टीचर का हक है, उसके और खर्चे हैं। लिहाजा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक इंसाफ पे मबनी सिस्टम क्रिएट करने के लिए वी हैव टेकन ए डिसीजन कि इस बार ट्रांसपोर्ट फीस बाकायदा तय होगा, और अगले बार जितने भी और खर्चे जिसको एनुअल चार्ज बोला जाता है, स्कूल एसोसिएशन उस पर भी स्टैंड है। स्कूल ट्रांसपेरेंट होगा कि भाई ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारा इसमें सरप्लस है जो स्कूल की डेवलपमेंट में यूज़ होगा। अब ये कुछ लोगों ने जो इसको इशू बना रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे बताइए, जो हमने रेट कार्ड दिया ये किस लिहाज से ज़्यादा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3250 रुपये एक स्टूडेंट का लेती है। आरटीसी की रेट्स 3200 है। छोटी बसों के लिए उनके पास 4100 है। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसमें कोई लॉजिक ना हो। रहा फी फिक्सेशन कमेटी जो ऑर्डर निकाला है, फी फिक्सेशन कमेटी के दायरे कार में ये है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है, ये अगर इस ताल्लुक से कोई ऑर्डर निकाल भी सकता है तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। फी फिक्सेशन कमेटी किस तरह इसमें ऑर्डर निकालेगी जब उसकी एक्सपर्टाइज है नहीं? फिर जब ये मीटिंग हुई उसमें सेक्रेटरी भी नहीं था। 3 लोग मिलकर ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसका सिंपल फार्मूला है, फ्यूल के रेट्स क्या हैं, बस के खर्चे क्या हैं, ड्राइवर की तनख्वाह क्या है, उस बिना पे हमने कैलकुलेट किया। इसमें हमने कौन सी ज्यादती की? अब अगर लॉजिक और रीज़न के साथ हमारे सामने कोई आता है, हम उसको वेलकम करेंगे। रहा कि जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है, मैं उन लोगों को ख़बरदार करना चाहता हूँ ना, इनफ इज़ एनफ। हम पूरी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। ये चंद लोग हैं जो स्कूलों के खिलाफ इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम उनकी प्रोफाइलिंग करके बाकायदा उनको सू करेंगे और उनको बाकायदा तौर पर एक्सपोज करेंगे कि ये चंद लोग हैं जिनका टास्क ही यही है कि जो भी अच्छी बात है उसका काउंटर करना। जी, थैंक यू।